अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में 20 ऐसे सवाल के जवाब देना चाहूंगा जो कि एसआईआर से रिलेटेड है। बहुत लोग परेशान हैं कि ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा। रिलैक्स हो जाइए, घबराइए मत। ये वीडियो पूरा देखिए, आपके सारे सवालों के जवाब इंशाअल्लाह ताला मिल जाएगा। अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो भी ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि ये 20 ऐसे कॉमन क्वेश्चंस हैं जिनका मैं जवाब दूंगा और आप सुनेंगे तो शायद किसी की हेल्प कर पाएंगे। ये वीडियो देखने के बाद आप बहुत सारे सवालों के जवाब दे पाएंगे और अपने इलाके के बहुत सारे लोगों की हेल्प कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, इन्यूमरेशन फॉर्म के ऊपर वाला कॉलम किस डॉक्यूमेंट को देखकर भरे? जवाब, ऊपर वाला कॉलम सिर्फ वोटर कार्ड के हिसाब से ही भरें। अगर नया वोटर कार्ड है तो नए के हिसाब से, अगर पुराना वोटर कार्ड है तो पुराने वोटर कार्ड के हिसाब से। जो भी डिटेल्स है वोटर कार्ड से मैच होनी चाहिए। दूसरा सवाल, वोटर कार्ड में स्पेलिंग गलत है, पापा का स्पेलिंग गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो क्या मैं आधार या कोई और डॉक्यूमेंट जिसमें सब सही है उसे देखकर फॉर्म भर सकता हूं? जवाब, बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ वोटर कार्ड को ही देखकर फॉर्म भरना है। वोटर कार्ड में अगर गलत लिखा है तो फॉर्म में भी वही गलत ही भरना है। ये फॉर्म करेक्शन का फॉर्म नहीं है। ये फॉर्म बस ये देखने के लिए है कि लास्ट एसआईआर यानी 2002 के वोटर लिस्ट में आपका या आपके पेरेंट्स का नाम है या नहीं। तीसरा सवाल, फोटो लगाना जरूरी है? जवाब, नहीं, फोटो लगाना जरूरी नहीं है। लेकिन जिन लोगों का नीचे वाले दोनों कॉलम फिल नहीं हो रहा है उन लोगों को फोटो लगाना जरूरी है। इससे वेरिफिकेशन में थोड़ी हेल्प मिलती है। चौथा सवाल, जो लोग यहाँ अवेलेबल नहीं उनका फॉर्म कैसे भरें? जवाब, उनका फॉर्म उनके फैमिली मेंबर भर सकते हैं। बस साइन के जगह पर जिसने फॉर्म फिलअप किया है वो अपना साइन करे और ब्रैकेट में रिलेशनशिप मेंशन करे। अगर एक बाप अपने बेटे के लिए फॉर्म भर रहा है तो बाप साइन करे और रिलेशन में फादर लिखे। अगर बेटा अपने फादर के लिए फॉर्म भर रहा है तो बेटा साइन करे और रिलेशनशिप में सन लिखे। पांचवा सवाल, अगर एक शादीशुदा औरत फॉर्म भर रही है तो वो अपना हस्बैंड के हिसाब से फॉर्म भरे या अपने फादर के हिसाब से फॉर्म भरे? इसका जवाब थोड़ा लंबा है लेकिन ध्यान से सुनिए। ऊपर वाले कॉलम में जहां फादर्स नेम लिखा है वहां फादर का ही नाम भरे। अगर वोटर कार्ड नंबर है तो दे, नहीं है तो छोड़ दे। नीचे अपनी अम्मी का डिटेल्स दे और अगर उनका वोटर कार्ड नंबर है तो दे, नहीं है तो छोड़ दे। स्पाउस के जगह पर अपने हस्बैंड का नाम दे, इपिक नंबर है तो दे, नहीं है तो छोड़ दे। नीचे वाला कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उस शादीशुदा औरत का नाम 2002 के वोटर लिस्ट में है तो वो लेफ्ट साइड वाला कॉलम भरे। इलेक्टोरल नेम में अपना नाम लिखें। इपिक नंबर में 2002 के वोटर लिस्ट के हिसाब से जो इपिक नंबर है वही लिखें। रिलेटिव्स नेम में जो 2002 के वोटर लिस्ट में लिखा है वही नाम लिखें। अगर 2002 में हस्बैंड का नाम लिखा है तो हस्बैंड का ही नाम लिखें, रिलेशनशिप में हस्बैंड लिख दे। अगर 2002 में फादर का नाम लिखा है तो फादर का नाम लिखें, रिलेशनशिप में फादर लिख दे। और हाँ, अगर 2002 के वोटर लिस्ट में उस औरत का नाम नहीं है तो फिर ये बात तय है कि उन्हें राइट साइड वाला कॉलम भरना है। अब उन्हें तलाश करना होगा कि उनके अब्बा या अम्मा का नाम 2002 के वोटर लिस्ट में है या नहीं। अगर है तो उनका डिटेल्स भरें। अगर पेरेंट्स का भी नाम नहीं है तो फिर दादा या दादी या नाना या नानी का तलाश करें और राइट साइड वाले कॉलम में एज इट इज 2002 के वोटर लिस्ट में जो लिखा है वही भरे। छठा सवाल, 2002 के वोटर लिस्ट में कुछ गलत है कुछ सही है तो क्या करूं? जवाब, अरे भाई, गलत है तो गलत ही भरे। ये फॉर्म करेक्शन करने का फॉर्म नहीं है, बस ये देखने का फॉर्म है कि आपका या आपके पेरेंट्स का नाम 2002 के वोटर लिस्ट में है या नहीं। जो 2002 के वोटर लिस्ट में लिखा है एज इट इज वही भरे। सातवां सवाल, 2002 के वोटर लिस्ट में किसी का भी नाम नहीं लेकिन मेरे पास फॉर्म आया है, क्या करूं? जवाब, फॉर्म भरे लेकिन नीचे वाला दोनों कॉलम छोड़ दें। फिर आपका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं आएगा। उसके बाद आपको कंप्लेन करना होगा अपने ईआरओ को। ईआरओ को हेयरिंग के लिए बुलाएंगे। वहां आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट या 10th का सर्टिफिकेट या पासपोर्ट या जो 12 इंडिकेटिव लिस्ट है उसमें से एक या दो डॉक्यूमेंट्स दिखाना होगा और अपने ईआरओ को सेटिस्फाई करना होगा कि आप एलिजिबल वोटर हैं। मेरा मशवरा है कि अगर 10th का सर्टिफिकेट नहीं है तो जल्द से जल्द बर्थ सर्टिफिकेट बनवा ले। आठवां सवाल, वोटर कार्ड में अगर डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ ईयर लिखा हुआ है तो क्या करेंगे? जवाब, अगर लिखा है 1/1/1995 को आपका या आपके पेरेंट्स का एज 25 साल है
तो आपको 1995 में से 25 माइनस करना होगा, यानी डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा 1/1/1970। आप यहाँ पर सिर्फ ईयर भी लिख सकते हैं, जैसे 1970 यानी 1970। किसी किसी का डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ ईयर लिखा होता है, तो वो सिर्फ ईयर ही लिखें, डेट लिखना जरूरी नहीं है। कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि वोटर कार्ड में सिर्फ ईयर लिखा है लेकिन आधार कार्ड में पूरा डेट लिखा है, तो क्या आधार कार्ड के हिसाब से फॉर्म भर दूं? बिल्कुल नहीं, जो वोटर कार्ड में है उसी के हिसाब से भरें, ना कि किसी और डॉक्यूमेंट के हिसाब से। नवा सवाल, क्या ऑनलाइन इन्यूमरेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? जवाब, अभी ईसीआई के पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो सीधा जवाब है नहीं, ऑफलाइन ही फॉर्म फिलअप करें। जो लोग इंडिया के बाहर रहते हैं वो लोग ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, अगर उनका आईपी एड्रेस से पोर्टल सही से काम कर रहा है तो। लेकिन मेरा मशवरा है कि बीएलओ के थ्रू जो फॉर्म मिल रहा है ऑफलाइन वही फिल करें। 10वां सवाल, मेरा नाम 2025 के वोटर लिस्ट में नहीं, मुझे फॉर्म भी नहीं मिला, क्या करूं? जवाब, आप जितना जल्दी हो सके ऑनलाइन जाकर फॉर्म 6 अप्लाई कर दीजिए और अपने बीएलओ से कांटेक्ट करें। बीएलओ आपको जैसे जैसे गाइड करे वैसे ही करें। 11वां सवाल, मेरे वोटर कार्ड में मेरे पेरेंट्स की स्पेलिंग अलग है, उनका वोटर कार्ड में उनका स्पेलिंग अलग है, क्या करूं? जवाब, अगर आप अपना फॉर्म भर रहे हैं तो आप अपने वोटर कार्ड के हिसाब से स्पेलिंग लिखें, और अगर आप अपने पेरेंट्स का फॉर्म भर रहे हैं तो उनके वोटर कार्ड के हिसाब से फॉर्म भरें। जिसका फॉर्म है उसके कार्ड के हिसाब से स्पेलिंग लिखें। 12वां सवाल, मेरा वोटर कार्ड वेस्ट बंगाल का है, मेरे पेरेंट्स का वोटर कार्ड या उनका 2002 का वोटर लिस्ट किसी और स्टेट का है, क्या करूं? जवाब, इससे कोई मतलब नहीं कि आपके पेरेंट किस स्टेट के हैं, कि वोटर कार्ड में जो डिटेल्स है वही भरें, और आपके पेरेंट्स के वोटर कार्ड में या 2002 के वोटर लिस्ट में जो डिटेल्स है वही भरें। 13वां सवाल, मेरे पास जो इन्यूमरेशन फॉर्म आया है वो वेस्ट बंगाल का है और मेरा 2002 का वोटर लिस्ट किसी और स्टेट का है, क्या करूं? जवाब, ऊपर वाला कॉलम आप अपने वोटर कार्ड के हिसाब से भरें, नीचे वाला कॉलम अपने 2002 के वोटर लिस्ट के हिसाब से भरें, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो। ऊपर करंट वोटर कार्ड के हिसाब से, 2002 के वोटर लिस्ट के हिसाब से। 14वां सवाल, ऊपर वाला कॉलम कौन भरेगा, नीचे लेफ्ट साइड वाला कौन भरेगा, राइट साइड वाला कौन भरेगा? बहुत कंफ्यूजन है। जवाब सुन लीजिए, ऊपर वाला कॉलम सभी भरेंगे, नीचे लेफ्ट साइड वाला कॉलम वो लोग भरेंगे जिनका खुद का नाम 2002 के वोटर लिस्ट में है, और नीचे राइट साइड वाला कॉलम वो भरेंगे जिनका अपना नाम 2002 के वोटर लिस्ट में नहीं है, लेकिन उनके पेरेंट्स यानी फादर या मदर या दादा या दादी या नाना या नानी में से किसी का भी नाम 2002 के वोटर लिस्ट में मिल जाए तो वही भरे। ये एक तरह का असेंडिंग ऑर्डर है, जो सबसे पहले आपको मिल जाए फादर, मदर, दादा, दादी, नाना, नानी, उन्हीं का डिटेल्स भरें। 15वां सवाल, ये एसी नेम, एसी नंबर, पार्ट नंबर, एसआर नंबर कहां से मिलेगा? जवाब, ये सब डिटेल्स 2002 के वोटर लिस्ट में ही मिलेगा। टॉप में एसी नेम, एसी नंबर, पार्ट नंबर मिलेगा और लेफ्ट साइड में एसआर नंबर लिखा हुआ मिलेगा 2002 के वोटर लिस्ट में। वहीं से देखकर एज इट इज लिख दें, यहाँ कोई भी गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 16वां सवाल, मुझे 2 फॉर्म मिले थे, दोनों गलत भर दिया, बीएलओ तीसरा फॉर्म नहीं दे रहा है, क्या करूं? जवाब, किसी भी साइबर कैफे में जाएं, अपना वो फॉर्म लेकर जो आपने गलत भर दिया है। साइबर कैफे वाला आपके फॉर्म को स्कैन करेगा और ऊपर वाला हिस्सा काट कर किसी ब्लैंक फॉर्म के साथ अटैच कर देगा और आपको प्रिंट आउट दे देगा। टेंशन मत लीजिए, वही प्रिंट आउट वाला फॉर्म 2 या 4 जेरोक्स करा लीजिए, फिर पहले जेरोक्स पर प्रैक्टिस करें, जब सही फिलअप हो जाए तभी बीएलओ वाले ओरिजिनल फॉर्म में देख देख कर क्लीन कॉपी बना के फिल करें। मेरा एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि बीएलओ से फॉर्म लेते ही सबसे पहला काम ये करें कि उसकी 2 या 4 जेरोक्स कॉपी निकाल लें और पहले जेरोक्स में फॉर्म फिलअप करें। जब आपको लग जाए कि अब सब कुछ सही है तब जाकर ओरिजिनल फॉर्म में लिखें। 17वां सवाल, बर्थ सर्टिफिकेट कहां से बनता है? जवाब, आप जहां रहते हैं वहीं के कॉरपोरेशन से बनता है। अगर आप हावड़ा से हैं तो एचएमसी यानी हावड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से बनाइए, और अगर आप कोलकाता में रहते हैं तो कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से बनवाइए। 18वां सवाल, स्पाउस के नेम में क्या भरा जाएगा? जवाब, अगर आप हस्बैंड हैं तो स्पाउस के नेम के जगह पे वाइफ का डिटेल्स भरिए। अगर वाइफ अपना फॉर्म भर रही है तो स्पाउस के जगह पर हस्बैंड का डिटेल्स भरिए, और अगर आपकी शादी नहीं हुई तो स्पाउस वाला कॉलम ब्लैंक छोड़ दीजिए। 19वां सवाल,
आधार नंबर या मोबाइल नंबर देना जरूरी है? जवाब, आधार नंबर ऑप्शनल है, भर भी सकते हैं नहीं भी भर सकते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर देना बहुत जरूरी है। एक मशवरा, कोशिश करें कि हर फैमिली मेंबर का मोबाइल नंबर अलग अलग भरें। 20वां सवाल, मेरा 2 जगह फॉर्म आ गया है या मेरा दूसरे स्टेट में भी नाम है और इस स्टेट में भी फॉर्म आ गया है, क्या करूं? जवाब, इन्यूमरेशन फॉर्म के नीचे एक डिक्लेरेशन लिखा होता है, शायद आप लोग उसे पढ़ नहीं रहे हैं, सिर्फ साइन कर दे रहे हैं। उसे अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। डिक्लेरेशन का पहला पॉइंट ये कहता है, मैं किसी दूसरे मुल्क के शहरी या सिटीजन्स नहीं हूँ। दूसरा पॉइंट कहता है, मैं अप्लाई कर रहा हूँ कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में ऐड कर दिया जाए और मेरा नाम किसी भी दूसरे असेंबली या कॉन्स्टिट्यूएंसी में शामिल नहीं है। मतलब यहाँ के अलावा किसी और शहर या स्टेट में मेरा नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है। तीसरा पॉइंट कहता है, ऊपर वाले दोनों पॉइंट्स को मैं समझता हूं और अगर मैं गलत डिक्लेरेशन देता हूं तो सेक्शन 31 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 यानी 43 ऑफ 1950 के तहत मुझे 1 साल की सजा या फाइन या दोनों हो सकता है। मेरा मशवरा यह है कि पूरी कोशिश कीजिए कि आप सिर्फ एक जगह ही वोटर बने और अपना नाम सिर्फ एक ही जगह की वोटर लिस्ट में रखें। अगर 2 जगह फॉर्म आ गया है, सिर्फ एक जगह का फॉर्म फिलअप करके जमा करें। जहां के आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हो वहीं का फॉर्म फिलअप करें। 2 जगह का फॉर्म फिलअप करना गलत भी है और इलीगल भी है। अब आते हैं एक बोनस क्वेश्चन जो बहुत लोग गलत फील कर रहे हैं। नीचे वाले कॉलम में रिलेटिव्स नेम और रिलेशनशिप में क्या भरें? जवाब, देखिए इसका जवाब बहुत सिंपल है। 2002 के वोटर लिस्ट में जो लिखा हुआ है वही एज इट इज भरें। नेम वाले बॉक्स में 2002 के वोटर लिस्ट में जो नाम लिखा है वही नाम भरें। इपिक नंबर वाले बॉक्स में 2002 के वोटर लिस्ट का इपिक नंबर ही भरें। रिलेटिव्स नेम वाले बॉक्स में 2002 के वोटर लिस्ट में जो रिलेटिव का नाम लिखा है वही नाम लिखें। अगर वहां फादर का नाम लिखा हुआ है तो वहां पे फादर का ही नाम लिखें। अगर वहां पर हस्बैंड का नाम लिखा हुआ है तो हस्बैंड का ही नाम लिखें। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिलेशनशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ही आसान भी है। 2002 के वोटर लिस्ट में रिलेशनशिप ऑलरेडी लिखा होता है। आप बस देखिए, अगर 2002 के वोटर लिस्ट में रिलेशनशिप में फादर लिखा है तो आप भी रिलेशनशिप वाले बॉक्स में फादर ही लिखें। अगर 2002 के वोटर लिस्ट में रिलेशनशिप में हस्बैंड लिखा है तो रिलेशनशिप में हस्बैंड ही लिखें। मैक्सिमम लोगों का या तो फादर या तो हस्बैंड ही भराएगा। मतलब 2002 के वोटर लिस्ट में जो लिखा हुआ है, नाम, इपिक नंबर, रिलेटिव का नाम और रिलेशनशिप, सब कुछ एज इट इज कॉपी करें। उम्मीद करता हूं कि एसआईआर से रिलेटेड ये 20 कॉमन क्वेश्चंस और एक बोनस क्वेश्चन अब आपको पूरी तरह समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा देखें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और लोगों को भी सही इंफॉर्मेशन मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही। मैं जिया सर, जय हिंद, खुदा हाफिज।